वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट टेस्ट वेस्ट इंडीज ने 90 रन से जीत लिया है। अब यहाँ पर डे 3 के एंड तक हमने सारी सिचुएशन कवर की थी। अब आपको ये बताएं कि 155 की लीड थी, 3 विकेट्स बाकी थी वेस्ट इंडीज की जब उन्होंने डे 4 का आगाज किया, और फिर उन्होंने अपनी इस लीड को 210 तक एक्सटेंड किया। और उसका मतलब ये था कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए यहाँ पर 211 रन का टारगेट सेट किया। और पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को अपनी सेकंड इनिंग में 181 रन पे ऑल आउट किया। और यहाँ पर अगर बात करें तो 5 विकेट्स ली। 5 विकेट हॉल था मोहम्मद अब्बास का, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से बॉलिंग की और बहुत आउटस्टैंडिंग उनकी बॉलिंग रही। जितनी तारीफ की जाए कम। और पाकिस्तान के बाकी बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। अपार्ट फ्रॉम ये कि जो लास्ट की 3 विकेट्स थी वो उस तरीके से उनको जल्दी नहीं ले पाए। एक टाइम पर 93 फॉर 7 थे और 120 या 22 रन की लीड थी। वहां पर उनको कहानी को जल्दी समेट लेना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से वहां पर पार्टनरशिप हुई शेमार जोसेफ की और फिर उनका साथ दिया वहां पर केमार रोच ने, तो वो पार्टनरशिप बड़ी गेम डिफाइनिंग थी। और वो लास्ट 3 विकेट्स पे अगर आप देखें तो उन्होंने वहां पर 80 रन से ज्यादा ऐड किए हैं, और वो बहुत गेम डिफाइनिंग आपके सामने सिचुएशन है और आपको नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान का एक मसला जो पिछले कुछ अर्से से चलता आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि 20 विकेट्स ना ले पाना, और उसको आप इस तरीके से यहाँ पर देख लें कि हम पिछले कुछ अर्से से देखें तो टेल को उस तरीके से आउट नहीं कर पाते। आपके सामने है कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई हुई थी तो वहां पर मुतसामी और उनके साथ रबाडा खेल रहे थे, तो वो ऐसी पार्टनरशिप करके गए थे जहां से वो पाकिस्तान से गेम को दूर ले गए थे। इससे कबल जब हम साउथ अफ्रीका गए हुए थे वहां पर हमें 2 विकेट चाहिए थी मैच जीतने के लिए, तो हम वो भी हासिल नहीं कर पाए थे। अगर हम ये देखें कि बांग्लादेश के अगेंस्ट होम या अवे सीरीज में वहां पर भी ऐसे मौके आ गए थे कि जहां पर एक बैटर और उसके साथ उसने टेल के साथ मिलके हमसे मैच को दूर ले गए थे। वो सारी सिचुएशन आपके सामने, तो वो मसला भी नजर आ रहा है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखें तो बहुत इंप्रूव थी अपार्ट फ्रॉम डे 1। और फिर ये जो लास्ट की 3 विकेट्स लेना पाना, वहां पर एक इंप्रूवमेंट आपको नजर आई है। बहरहाल ये जो पेस बॉलिंग अटैक खेला है, और ये पाकिस्तान ने पहली मरतबा 31 साल में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं उन्होंने सारे विकेट्स लिए 20 की 20। और ओवरऑल अगर मैच में देखें तो 40 की 40 विकेट्स पेसर्स की तरफ गई हैं। तो यहाँ पर आप इस सिचुएशन को देखें और आप इस चीज को भी माइंड में रखें कि सरफेस भी जो थी वो बॉलर्स के लिए फेवरेबल थी। अब पाकिस्तान की बॉलिंग की तो हमने बात कर ली, बैटिंग पे आ जाते हैं पाकिस्तान की। देखिए चेज के लिए हमने आपको पहले बताया था कि पिछली वीडियो का जो डे 3 में मैंने आपको बताया था कि टफ चेज होने वाला है पाकिस्तान के लिए और ये आसान नहीं होगा। जैसे स्कोर 150 से अबव गया, हम जानते हैं कि पाकिस्तान की चौथी इनिंग का कोलैप्स हुआ है आपके सामने है। चेज करते हुए पाकिस्तान किस तरीके से वहां पर कोलैप्स हो जाता है, वो सारी सिचुएशन हमारे सामने थी। और सरफेस को देख के और फिर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को देखते हुए नजर आ रहा था कि हम जहां पर 244 फॉर 3 थे और वहां पर हम जल्दी 280 पे ऑल आउट हो गए। तो वहां से आप अंदाजा लगा लें कि आपकी बैटिंग किस सिचुएशन में, और 150 से ऊपर जाते ही वो तो आपके लिए नामुमकिन के मीटर पे जाती जाती चीज का वो अब टोटल आपके कौन से दूर होता जा रहा था। तो वो फिर जाके रुका 211 का टारगेट, तो वो तो आपके लिए बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया था। लेकिन सरफेस भी मुश्किल थी, वो चीज भी आप माइंड में रखें। लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं थी। जो सिचुएशन थी कि एक टाइम पर आप 70 पे कोई 9 आउट हो गए थे आपके, और वहां पर आपकी बैटिंग ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे। और समझ नहीं आ रहा था कि आप किस तरीके से वहां पर अप्रोच कर रहे हैं चेस को। आप ये चीज देखें कि अगर आप डिफेंस कर रहे हैं तो वो भी आपका कोई इतना खास टेक्निक, डिफेंसिव टेक्निक नजर नहीं आ रही। रन्स करने को भी आप नहीं देख रहे, या कोई ऐसा सिचुएशन नजर नहीं है कि आपने वहां पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की हो कि एक प्रेशर उन पे डाल के देखें, एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करके देखें वेस्ट इंडीज के लिए कि जहां पर उनको भी ये क्या कहते हैं नजर आए कि मैच उनसे दूर जा रहे हो, देखें वो वहां पर कैसा रिएक्ट करते हैं। लेकिन नहीं, हम अपने जोन में वहीं रहे और बैटिंग जिस तरीके से की हमने, एक पैथेटिक शो था हमारी तरफ से, बैटिंग डिस्प्ले था। देखिए शान मसूद को आप एक साइड पे कर दें, फ्रैक्चर फिंगर के साथ वो जिस नंबर पे खेल रहे हैं उनको आप उसको एक साइड कर दें। अजान अवेस, उनको थोड़ी सी ये बात है कि उनको उनका पहला ये ओवरसीज टूर है, मतलब एशिया से बाहर, तो उनको भी चीज सोचनी पड़ेगी कि अभी अगला मैच और फिर इंग्लैंड वाला टूर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उनको वहां पर जल्दी सीखना पड़ेगा। उनके पाकिस्तान का सेटअप आप जानते हैं कि किस तरीके से जल्दी ड्रॉप किया जाता है। लेकिन अब कुछ जो सीनियर प्लेयर्स हैं, इमाम, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान, इन तक की अगर हम बात करें जो बैटिंग लाइन में, आप इमामुल हक से तो कभी भी आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि, और अपार्ट फ्रॉम जो उनका डेब्यू पे इनिंग थी जहां पर उन्होंने टारगेट चेस करते हुए 74 रन की इनिंग खेली थी डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ, उसके अलावा आप देखें तो एक डेकेड होगी उनको ये वाला फॉर्मेट खेलते हुए। पर्टिकुलरली मैं इस फॉर्मेट की अगर बात करूं तो कोई ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नजर नहीं आई, लेकिन वो फिर भी अंडर द रडार जाके और पता नहीं किस स्पेस पे बार बार सेलेक्ट हुए होते हैं। क्या हमारे पास ओपनर्स की किल्लत है
या वो क्या सिचुएशन है हमें समझ नहीं आती। पिछली एक वो 50 किया हुआ है, उसी 50 को बार बार रिपीट किया जाएगा कि उन्होंने 50 किया था पहले इनिंग में बड़ी मुश्किल कंडीशन में, लेकिन वो रन वो 50-64 था वो जो उन्होंने अपने लिए किया था, उसके ऊपर बिल्ड करके लीड बिल्ड करके जो टीम के लिए मुश्किल रन करने थे उससे वो हमेशा भागते हैं और वो नहीं कर पाते। तो वो सिचुएशन आपके सामने है। मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करें तो रन उन्होंने पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में किए हैं 40-50 वाली। मैं आपको बताया कि इनिंग्स खेलते आते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन टेक्निक अगर आप देखें तो उनकी कितनी खराब नजर आ रही थी, कितनी मेडियोकर नजर आ रही थी उस पिच पे कि कहीं भी सेटल नजर नहीं आ रहे थे। और उनसे अगर आप एज अ बॉलर हो या बॉलिंग कैप्टन हो तो आपको उनसे कोई खतरा महसूस नहीं होता, क्योंकि आपको वो एक वॉकिंग विकेट नजर आ रहे थे वहां पर। सिमिलरली अगर आप देखें तो सलमान आगा को भी अगर आप पहली इनिंग में देखें तो चलो एक आउटस्टैंडिंग बॉल पड़ गई, लेकिन सेकंड इनिंग में देखें तो वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि अराइव ही नहीं हुए क्रीज पर। और वहां पर वो पिछले कुछ अर्से जब हम जो मैचेस हार रहे हैं तो उससे पहले जब हम कुछ जीत रहे थे या कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो वहां पर आपके मिडिल ऑर्डर को अच्छे तरीके से होल्ड किया होता। तो सलमान अली आगा ने अब वो रन नहीं कर रहे तो वो आपके लिए एक अलग मसला आगे खड़ा हो गया। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर अगर हम बात करें तो बाबर आजम ने यहाँ पर 50 किया, शानदार 50 किया एक मुश्किल पिच पे। वो तो उस इनिंग की जितनी अगर आप आइसोलेशन में तारीफ करें तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। लेकिन एक चीज आप ये देखेंगे, वो आप एक तो सीनियर बैटर है, ऊपर से आप कैप्टन है, आपको पता है कि ऐसी सरफेस है यहाँ पर जो टॉप ऑर्डर बैटर है वो आपके नहीं परफॉर्म कर पा रहे, वो उन बॉलिंग अटैक आगे नहीं टिक पा रहे। तो यहाँ पर आप एक्सपोज क्यों कर रहे हैं टेल एंडर्स को कि पहली पहली बॉल पे सिंगल लेके आप वहां पर दे रहे हैं टेल एंडर्स को, आप शहजाद को स्ट्राइक दे रहे हैं या मोहम्मद अली को स्ट्राइक दे रहे हैं। और फिर हमने देखा कि इमीडिएटली वो आउट भी हुए हैं। और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने यही चीज कंटिन्यू किया अब्बास साथ ही। तो अब्बास ने एक डिफरेंट तरीके से खेला, थोड़ा सा जिसे आप कहते हैं कि चांसी इनिंग ली और उन्होंने वहां पर 24 रन किए, लेकिन वहां पर भी वो पहली पहली बॉल पे सिंगल लेके उनको 6-6 बॉलिंग खिलवा रहे थे। और एट टाइम्स ये महसूस हो रहा था कि मोहम्मद अब्बास प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहां पर बाबर आजम को, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। तो ये सिचुएशन देखें आप, आपने 50 किया है, अब आपको वहां पर ठीक है आप मैच नहीं जीत सकते, लेकिन आप एक कैप्टन है, आप वहां पर एक स्टेटमेंट नॉक खेलें, एक तरफ से जिसे कहते हैं कि वहां पर आप स्ट्राइक फार्मिंग करें और वहां पर शॉट्स मारने जाएं। देखें शॉट्स मारने का शुमार चौधरी उसने 37-40 रन की कोई इनिंग खेली है, लेकिन गेम चेंजिंग बन गई वो। इस तरीके से जब अब्बास ने वहां पर बैटिंग की तो एक टाइम पर उनको अपने आपने देखा कि सिचुएशन लग रही थी कि मैच उनके बिल्कुल वो जीतने वाले हैं वेस्ट इंडीज वाले, लेकिन वहां पर ट्रैक करके सेशन को आप टी तक लेके गए, जिसका एक एक्सटेंडेड सेशन मिला, उसके बाद भी वहां पर हो गए। तो वहां पर एक चीज क्रिएट की उन्होंने, लेकिन आप सीनियर बैटर होंगे, आपने वहां पर 50 तो किया, लेकिन वो आपकी एक्सपीरियंस समझिए कि आपने बार बार ये सिचुएशन एक आपको समझ आता है डिस्मिसल के बाद, 2 के बाद, लेकिन लास्ट बैटर तक भी आप यही कर रहे हैं कि आप स्ट्राइक उसको दे रहे हैं बजाय इसके कि आप स्ट्राइक खुद वहां पर फॉर्म करें और वहां पर आप कोई एक इनिंग खेलें। 50 की आपने, मैंने कहा कि आइसोलेशन में देखें तो एक शानदार इनिंग है उस मुश्किल पिच पे जिस तरीके से आपने वहां पर खेला, लेकिन बाकी जो सिचुएशन थी उसको भी आपने देखना। और पहले इनिंग में भी आप उस तरीके से अगर खड़े होते तो 244 फॉर 3 थे, वहां पर आपको नजर आ रहा था कि मिनिमम वहां से आप 50-60 की लीड ले सकते हैं, लेकिन वहां पर आपने 29 रन की लीड कंसीड की। फिर 93 फॉर 7 किया हुआ था आपने अपोजिशन को, वो वहां पर 181 कर गए। फिर यहाँ पर आपकी एक कंप्लीट कोलैप्स अगेन चौथी इनिंग का नजर आ रहा था। तो यहाँ पर टेस्ट मैचेस इस तरीके से नहीं जीते जाएंगे। हमने इसे कबल कैप्टनसी को बहुत रोंदा शान मसूद की और राइटली सो की, जिस तरीके से उनकी कप्तानी थी, लेकिन मैंने वहां पर भी आपको सवाल उठाया था कि कैप्टनसी का मसला नहीं है, कैप्टन चेंज हुआ है, देखें सिचुएशन अभी वही खड़ी है। कोलैप्स बैटिंग का आपके सामने 244 फॉर 3 और 281 पे ऑल आउट। टेल एंडर से वो रन्स करना लास्ट 3 विकेट्स पे इस तरीके से 80 से प्लस रन कर गए वेस्ट इंडीज वाले, वो भी वहीं पर मौजूद है। लास्ट इनिंग का बैटिंग कोलैप्स वहीं पर मौजूद है। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आई है वहां पर आपको एक चीज की, जिसे आप कह सकते हैं कि बॉलिंग की वो 20 विकेट्स लेने में कामयाब हुए हैं, लेकिन वहां पर भी मसले मसाइल बाकी हैं कि डे 1 की बॉलिंग देखें और फिर जो मैंने आपको इस तरह बताया कि लास्ट 3 विकेट्स पे 80 रन खा लेना, वो सिचुएशन अभी वहां पर मौजूद है। तो सारी सिचुएशन अगर आप देखें तो आपके सामने एज इट इज वहीं पर मौजूद है। अब यहाँ पर आपको अगले टेस्ट मैच में आपकी जो सेंचुरियन है वो मुश्किल से शायद अवेलेबल ना हो, क्योंकि उनकी जो फ्रैक्चर्ड फिंगर है तो शायद वहां पर आपको अवेलेबल ना हो। तो उसकी सिचुएशन भी आपको देखनी पड़ेगी कि जो एक आपके बैटर जिसने रन किए हैं वो भी वहां पर आपको अवेलेबल नहीं होगा। और फिर सोने पे सुहागा ये है कि आपके पास जो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है बैटिंग के, वो एक्सपीरियंस नहीं है, उनको भी यहाँ पर आपको फिर खिलाना पड़ेगा, तो वो भी इन एक्सपीरियंस वाला सिचुएशन आपके सामने मजीद आ जाएगी। तो बहुत सारे मसले मसाइल आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। टेस्ट क्रिकेट ऐसे नहीं जीती जाएगी, आपको सारी सिचुएशन जो हमने पहले बताई है वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी तो ही आप जीतेंगे। देखिए वेस्ट इंडीज वाले उम्मीद हार सकते थे कि 244 फॉर 3 है, अब यहाँ से ये 100 रन की लीड ले लेंगे हमसे, लेकिन वहां पर उन्होंने उम्मीद नहीं हारी, वहां पर वो 29 रन की खुद लीड लेके आ गए। फिर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 93 फॉर 7 थे, वहां से वो 181 कर गए। और फिर लास्ट इनिंग में जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, जॉर्डन सीज ने वहां पर 5 विकेट्स ली। तो मैंने आपको बताया था कि उनके पास एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन अवेलेबल है कि वो सब गारफील्ड सोबर्स को वहां पर ट्रिब्यूट देना चाह रहे थे।
उनको ये डेडिकेट करना चाहते थे विक्ट्री, तो उन्होंने एट द एंड उस क्रिकेट लेजेंड को वो विक्ट्री डेडिकेट भी की और बड़े अच्छे तरीके से मैच जीता और फिर उस मोटिवेशन को कायम रखा। और पिछले 3 टेस्ट मैचेस में अगर आप देखें तो श्रीलंका से वो 1 टेस्ट हारे, 1 ड्रॉ किया जो ऑलमोस्ट हारा हुआ टेस्ट था, और यहाँ पर 1 टेस्ट मैच जीता और अगले के लिए भी वो फेवरेट्स हैं। जो भी फर्दर अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। शुरू में मुझे दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह।